Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath slammed the opposition on Mahakumbh. While speaking at the India Today conclave, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath gave a befitting reply to those who criticized Mahakumbh and stated that the Sanatanis who visited the largest gathering on earth silenced the critics by coming out in large numbers. He also recalled West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's Mrityu Kumbh remark and stated that devotees are now calling it Mrityunjay Mahakumbh and silenced those making negative remarks. Chief Minister Yogi also spoke about the stampede incident that broke out on the day Mauni Amavasya and said that the administration took subsequent steps to ensure the safety and security of 8 crores devotees who took a holy dip that day. जिन लोगों ने कहा कि ये तो मृत्यु कुंभ है या जिन लोगों ने कहा ये तो फालतू है, तो जिस तरह का प्रयास आपने और उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पूरा मिलकर किया, क्या आहत हुए आप लोग इससे? देखिए, हम लोग इस प्रकार की टिप्पणी सुनने के आदी हैं। उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा तो जनता जनार्दन ने, देशवासियों ने और पूरे दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबियों ने कह दिया कि नहीं, ये मृत्यु नहीं, ये मृत्युंजय महाकुंभ है। उन्होंने उनको जवाब दे दिया और उनकी उपस्थिति, जो गंगा जल को लेकर के टिप्पणी करते थे, इस आयोजन को लेकर के टिप्पणी करते थे, उनका जवाब जनता जनार्दन की उपस्थिति ने दे दिया है। और मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक उन लोगों के लिए भी स्मरणीय होगा और उनके पास पश्चाताप के अलावा दूसरा चारा नहीं होगा। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो श्रद्धालु आया है उसको सुरक्षित स्नान करा करके यहाँ से भेजा जाए। दूसरा, इस आयोजन को पैनिक बनाने की बजाय एक घटना जो हो गई है उसकी हम जांच कर रहे हैं। एक कमीशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने लागू वहाँ पे गठित किया था और जिस पे हाई कोर्ट ने कुछ उसका विस्तार दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसके बारे में और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो कुछ उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस थे, उसको लागू करते हुए हम लोगों ने इसको विस्तार दिया है और वह अपना कार्य कर रहा है। लेकिन मेरा यह मानना था कि जो पहली आवश्यकता थी कि क्राइसिस मैनेजमेंट का पहला वो होता है कि जो सुरक्षित हैं उनको सेव करना और जो दुर्घटना के शिकार हो गए हैं उनको उचित गंतव्य तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाना। प्रशासन ने दोनों जिम्मेदारियों का वहां ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया और बाकी कमीशन की रिपोर्ट आने दीजिए। कमीशन की रिपोर्ट में जो भी होगा हम उसके अनुसार फिर उसमें जवाबदेही तय करेंगे। जो लोग कथित सेकुलरिस्ट हैं, जो अक्सर इस बात का हम पे आरोप लगाते थे कि महाकुंभ में भेदभाव होता है या भारत की सनातन परंपरा के बारे में, जाति के बारे में, क्षेत्र के बारे में, भाषा के बारे में या महिला पुरुष में भेद होता है, तो महाकुंभ ने उनके मुंह पर एक लगाम जरूर लगाया है। 66 करोड़ लोग पूरे देश भर से आए थे और अगर मैं 66 करोड़ देखूं तो दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी रहते हैं। उनमें से हर परिवार का 1 या 2 सदस्य जरूर इस आयोजन का हिस्सा बना था। दूसरा, एक संगम में सभी लोग स्नान कर रहे हैं, अमीर गरीब की खाई समाप्त हो गई, जाति और पंथ की खाई समाप्त हो गई, क्षेत्र और भाषा की पूरी जो धारणाएं थी, जो आरोप थे, ये सब समाप्त हुए। ये उन लोगों के लिए भी था और दुनिया के लोगों के लिए भी था। और कुंभ ने यह संदेश दुनिया को दिया है, एकता का जो संदेश, वह महाकुंभ का संदेश सबके सामने है और यही सनातन धर्म का वह स्वरूप है जो दुनिया ने देखा। एक दूसरा, एक धार्मिक आयोजन विशुद्ध रूप से कितना अनुशासित हो सकता है, कितना अनुशासित हो सकता है। इन 66 करोड़ 30 लाख लोगों के आने पर प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं घटित हुई, कोई लूटपाट की घटना नहीं घटित होती है, कोई अपहरण की घटना नहीं घटित होती है,
वे आते हैं, सुरक्षित वापस जाते हैं। Amid Mahakumbh politics, Uttar Pradesh Chief Minister, in an exclusive conversation at the India Today conclave, slammed opposition netas for praising Mughal tyrant Aurangzeb, saying Uttar Pradesh is the best place to treat tyrant lovers. Let's listen in. अगर कोई औरंगजेब को अपना नायक और आदर्श मानता है तो मैं मानता हूं कि वह एक कोई मानसिक विकृति का शिकार है। देखिए, एक शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति औरंगजेब को किस मायने में आप एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं? कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही कैद कर दिया था, एक एक बूंद जल के लिए तरसाया था। शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखी है कि ऐसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो जिसने मुझे जीते जी तो मारा ही, कम से कम तुमसे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा तो करता है और मरने के बाद श्राद्ध कर्म के माध्यम से उन्हें जल तर्पण, श्राद्ध आदि के माध्यम से तर्पण भी देता है। यह बात शाहजहां स्वयं लिखता है, तो कोई सभ्य व्यक्ति भी नहीं ये नाम लिखता, ये नाम रखता। और दूसरा, भारत की दृष्टि से, भारत की आस्था की दृष्टि से देखेंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ का जो मंदिर ज्ञानवापी के नाम पे था, उस ज्ञानवापी के भगवान विश्वनाथ के धाम को इसी औरंगजेब ने तुड़वाया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को इसी ने तुड़वाया था। हजारों मंदिरों को तुड़वाया था। भारत की आस्था के साथ ये व्यक्ति खिलवाड़ किया था। हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था। भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था और उसको कोई आदर्श माने तो यह तो, और इसलिए इस प्रकार की मानसिक विकृति का उपचार का सबसे अच्छा सेंटर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आइए ना, हम बहुत अच्छे ढंग से उपचार करवाएंगे।